भी हैरान, अरे ये क्या कर रहे हैं भाई, आप तो उठा ही नहीं पा रहे वेट। अरे बड़ी कोशिश करी, मैं तो परेशान हो गया भाई, वो वेट ही नहीं उठा पा रहा मैं, और मैं तो हार के थक के वहीं गिर गया और बड़ा मायूस होके वापस आया। आपके चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ रही है ना, कोई नहीं, हंस लीजिए भाई, हंस लीजिए। पर एक चीज मैं बताना चाहता हूँ मेरे अजीजों और मेरे भाइयों और बहनों, मेरे नौजवानों, मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, एक चीज बताना चाहता हूँ, ऐसा वेट है, एक ऐसा वेट है जो आप लेके सर पे चल रहे हैं, जिसका आप कुछ कर ही नहीं सकते। कौन सा वेट है वो, कौन सा वेट हो सकता है? मैं बताना चाहता हूं, जो बुरी बातें आप सोचते हैं, जो सुनते हैं, जो बोलते हैं, जो ईर्ष्या, जो घमंड, जो जलन, जो बुरी बुरी बातें, जो गंदे जोक्स पे हंसना और जो झूठ बोलना, जो बदला लेने की जो भावना है और वो गुस्सा और वो सब तरह का जो जलन है, जो सब तरह का करप्शन है, दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, अपने आप को धोखा मत दीजिए। वो बोझ लेके चल रहे हैं आप, जिसको पाप का बोझ कहते हैं, और रोज वो बोझ बढ़ता चला जा रहा है। दैट वेट इज इंक्रीजिंग एवरी डे, क्योंकि रोज हम अपनी आंखों से, कानों से, मुंह से और अपने अपने काम से, चाल चलन से हम वो कर रहे हैं जो खुदा को मंजूर नहीं। दोस्तों जो कुछ ऐसा काम होता है उसको पाप कहते हैं, गुनाह कहते हैं। दोस्तों वो गुनाह का बोझ, पाप का बोझ बढ़ता चला जा रहा है। और शायद 5 साल के हैं आप, 17 साल के, 20 साल, 25, 30, 40, 60, 70, 80, 90 साल, ओहो हो, क्या बोझ होगा वो, कितना बड़ा एक्यूमुलेशन हो रहा है, मैं नहीं जानता दोस्तों। मैं बताना चाहता हूं, वो जो बोझ है ना, वो आपको दबा 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 के नीचे ले जाएगा। नीचे मतलब कब्र में, और क्या भाई, हाँ कब्र में चले जाएंगे आप। ये बोझ ऐसा है क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। प्रभु का वचन बताता है, बाइबल जो खुदा का कलाम है, कोई धर्म की पुस्तक नहीं है, परमेश्वर से मेल मिलाप की पुस्तक है ये। खुदावंद कहता है कि हर एक ने पाप किया है, हर एक उसकी महिमा से रहित है, गिरा हुआ है। ऑल हैव फॉलन शॉर्ट ऑफ द स्टैंडर्ड एंड ग्लोरी ऑफ गॉड, ऑल हैव सिन्ड, हर एक ने गुनाह किया है। और उस गुनाह का नतीजा क्या है? एक वेतन, एक वेज मिलेगा, एक सैलरी मिलेगी जब जीवन अंत होगा। और वो क्या है सैलरी? वो है मृत्यु, डेथ। दोस्तों ये बोझ लेके चल रहे हैं आप। कोशिश, एक ऐसा शख्स था जो वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन था, वो बड़े बड़े वेट उठा लेता था, बड़े बड़े वेट, और वर्ल्ड चैंपियन था वो। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने पूछा, एक और कईयों ने बड़ी बड़ी तारीफ करी, एक आदमी ने एक बड़ी धीमी आवाज से पूछा, सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सर, कैन आई आस्क क्वेश्चन? पूछिए जी पूछिए। मैं आपसे पूछा, आप अपना वेट उठा सकते हैं? अरे मैंने अपने वेट से कहीं गुना ज्यादा वेट उठाया, इसमें कौन सा है? उसने समझ नहीं पाया, उसके अंदर बड़ा गरूर था कि मैं वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन हूं। खड़ा हो गया वो और खूब छलांगे मारी, खूब छलांगे मारी, कभी यूं खींच रहा है, कभी यूं खींच रहा है, कभी यूं उड़ने की कोशिश कर रहा है, कभी ये पैर उठा रहा है, कभी वो पैर उठा रहा है। ओ उसने अपनी पैंट खींच रहा है, कभी ये खींच रहा है, कभी वो खींच रहा है। वो परेशान हो गया, वहां पे अजीब सा समा बन गया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही निराश होकर चला गया वो। दोस्तों आप अपना वजन तो उठा नहीं सकते, ये क्या उठाओगे आप? हैं ये लेके चल रहे हो आप, कैसे निकलोगे इसमें से आप? इम्पॉसिबल चीज है दोस्तों, इम्पॉसिबल। जैसे आप अपना वजन नहीं उठा सकते, आप इस वेट के नीचे दबे चले जा रहे हो, और इसको कैसे उठाओगे, कैसे निकालोगे? कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। आप बोलो कुछ नहीं हो सकता, पर मुझे ये प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं आप? ये संदेश क्या? आप कह रहे हो सुसमाचार है, सुसमाचार ही तो है दोस्तों, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते, किसी और ने कुछ करा, और वो है प्रभु यीशु मसीह। खुदा ने एक रास्ता निकाला। उनको पता था कि ये अल्फ्रेड कुछ नहीं कर सकता, ये अगर वो दबा दबा चल के कब्र में जाएगा तो नर्क में चला जाएगा वो, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु, और मृत्यु मतलब जुदाई, जहां हमारा आत्मा हमेशा हमेशा के लिए नर्क में फेंकी जाएगी, उसमें कोई रिटर्न नहीं है। और वहीं पे हम तड़पेंगे और दांतों का पीसना होगा और रोना होगा अनंत काल तक। दोस्तों ये एक हकीकत है, नर्क एक हकीकत है दोस्तों। डेथ and is the living reality and so is hell the lake of fire। दोस्तों पर यह खुशखबरी है, और वो मैं पद पढ़ना चाहता हूं बाइबल से, बहुत खूबसूरत पद है। इंग्लिश में पढ़ूंगा फिर हिंदी में
वो है पहला पतरस प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक था। उसने यूं लिखा है 2 अध्याय में, और लिखा है इन वर्स 24वें पद में, who his own self bare our sins in his own body on the tree, that we being dead to sin should live unto righteousness, by whose stripes we are healed. हिंदी में इस तरह है मेरे अजीजों, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। हालेलुया। दोस्तों, कोई आपके गुनाहों को अपने ऊपर लेगा? कोई दोस्तों, क्या आपका जो इल्जाम है, आपके गुनाहों का इल्जाम अपने सर पे लेगा? कोई आपके गुनाहों की सजा अपने ऊपर लेगा? नहीं दोस्तों। अरे बाइबल बताती है, खुदा कहते हैं कि किसी नेक के लिए, राइचियस आदमी के लिए शायद कोई अपने जान की बाजी लगा दे, पर एक पापी के लिए असंभव। पर बाइबल यह भी बताती, जब हम गुनहगारी थे, when we were yet sinners, खुदा ने अपनी मोहब्बत को इस तरह इजहार किया, he demonstrated his love, इस तरह करा कि वो हम गुनहगारों के लिए उसने अपनी जान दी। दोस्तों, ये है मोहब्बत, इलाही मोहब्बत, डिवाइन लव, कि उसने हमारे पाप अपने ऊपर लिया। वही लायक था। आप कह लो कैसे, हाउ, क्यों? प्रभु यीशु मसीह, क्यों? जो हमारे गुनाहों को उठा के ले जा सकता है, जिससे हमारे गुनाहों के बदले में जान दे सकता है। दोस्तों, इसलिए क्योंकि हर एक पापी है। जैसे मैंने बताया, कोई नेक नहीं है, कोई धर्मी नहीं है, एक ही है धर्मी, एक ही है पाक और पवित्र, अति 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 पवित्र, वो है परमेश्वर, जिसमें ना कोई पाप है, ना पाप जाना, ना उसने कभी पाप किया। वो परमेश्वर लायक था। He was worthy, he was the only one who could carry away our sins. Behold the Lamb of God. देखिए परमेश्वर का मेमना, जो जगत के पापों को उठा लिया जाता है। दोस्तों, वो ही था। It was only the Lord Jesus Christ who could have done it. और सलीब पे चढ़ गया वो, कलवरी के उस पहाड़ पे, उस सलीब पे चढ़ गया, अपना बेशकीमत लहू बहाया, कीले ठोक दिए उसके हाथों और पैरों में, छल्ली कर दिया, उसकी पीठ को कांटों का ताज रखा, उसके सर पे बाल, दाढ़ी के बाल नोच दिए, चेहरा बिगाड़ दिया, किसी इंसान का नहीं था चेहरा। दोस्तों, वो हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए मारा गया, हमारी सजा अपने ऊपर ली। परमेश्वर का क्रोध जो हम पे आना था, उसने अपने ऊपर लिया। दोस्तों, वो मेरे लिए मारा गया, आपके लिए मारा गया। जो क्रूस पे कुर्बा है, वो मेरा मसीहा है, वो आपका मसीहा है। हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, मेरे गुनाह का, वो आपके गुनाह का है। उसको कभी मरना नहीं था, पर उसने मौत को अपने ऊपर ले लिया। वो उसने मौत चखी हमारे लिए, उसको दफन कर दिया। तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुआ। मौत उसको रोक ना पाई, कब्र रोक ना पाई, और वो जिंदा हुआ, और जिंदा ही स्वर्ग में गया, और दोबारा आने वाला। वो जीवत परमेश्वर, जीवत उद्धार करता है। उसी ने हमारे गुनाहों का बोझ उठाकर सलीब पर अपनी जान दी। He carried our sins on his own, in his own body to the tree. और फिर हम पढ़ते हैं इसमें बहुत ही, जिससे हम पापों के लिए मर कर धार्मिकता के लिए जीवत बताएं, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। ओ वी लिव अनटू राइचियसनेस इफ वी ट्रस्ट इन हिम। अगर हम उस पर विश्वास करेंगे तो हम धार्मिकता के लिए जिएंगे। दोस्तों, अनंत जीवन आपको मिलेगा। कोई नहीं दोस्तों, देखो पूरी दुनिया में कोई करेगा ऐसा? नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। कोशिश कर लीजिए उस पहलवान की तरह, जो मर्जी उठाने की कोशिश करो, नहीं उठा सकते। एक ही था जिसने बड़ी खुशी से, वॉलंटरी, अपने खुद की खुशी से, इच्छा से हमारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए, और मारा गया, और तीसरे दिन जी उठा। दोस्तों, ये मोहब्बत, ये प्यार कौन करेगा हमारे साथ? कौन कर सकता है हमारे साथ? आप सिर्फ यही कह सकते हो, प्रभु मैं पापी हूं, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे गुनाह माफ कर दो प्रभु। मैं आज अपना जीवन आपको सौंपता हूं। प्रभु जी, मेरे पाप क्षमा कर दो, मुझे नर्क से बचा लो। मैं आज ही आपको अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता करके ग्रहण करता हूं। विश्वास करता हूं कि आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, जीवत ही स्वर्ग में गए, और दोबारा आएंगे। मैं पूरे मन से विश्वास करता हूं, और आपको अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता प्रभु करके ग्रहण करता हूं। मेरे दिल में आ जाओ प्रभु, मुझे बचा लो।
मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह अपने उद्धारकर्ता के नाम में मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, अगर आपने ये प्रार्थना करी है तो हट गया, हट गया, हट गया गुनाह का हर बोझ, हट गया। हमारा खुदावंद यीशु मसीह ने आपको आजाद कर दिया है और नई जिंदगी दी है, अपनी शांति दी और आप उसकी संतान बन गए। अगर नहीं तो वो बोझ का क्या करोगे भाई? कब तक लेके चलोगे? आज ही सौंप दो ना अपना जीवन उसको। प्रभु आपको आशीष दे। अगर आप अधिक जानना चाहते हैं या प्रार्थना के लिए अपना बोझ बांटना चाहते हैं तो दिए गए फोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें।